नमस्कार, कृषि जगत चैनल से प्रस्तुत है राजस्थान का साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान। आज आश्विन कृष्ण पक्ष अमावस्या तिथि दिन रविवार और तारीख 21 सितंबर 2025 है। अब आप अचल सिंह देवराज से मौसम समाचार सुनिए। पूर्वी राजस्थान के कुछ हिस्सों में बीते 24 घंटों में हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दर्ज हुई है, वहीं कहीं कहीं भारी वर्षा भी रिकॉर्ड हुई है। मौसम विभाग ने अगले 2-3 दिनों के दौरान दक्षिण पूर्वी राजस्थान के कोटा और उदयपुर संभाग और आसपास के जिलों में मेघ गर्जन के साथ बारिश की गतिविधियां जारी रहने की संभावना व्यक्त की है। पश्चिमी राजस्थान के अधिकांश भागों में आगामी 5-6 दिनों के दौरान मौसम मुख्यतः शुष्क रहने की संभावना है। इस समय अवधि में सीमावर्ती जिलों में पश्चिमी शुष्क हवाओं के प्रभाव से तापमान में बढ़ोतरी रहेगी। वह कहीं कहीं आंशिक बादल छाए रहेंगे तथा कहीं कहीं आसमान बिल्कुल साफ रहेगा। अगले 2-3 दिनों के दौरान सिरोही और पाली के कुछ हिस्सों समेत राजसमंद, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, सलूमपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, भीलवाड़ा और बूंदी जिले के कुछ भागों में बादल गरजने के साथ बारिश होने का पूर्वानुमान है। शेष भागों में 27 सितंबर तक मौसम साफ रहेगा। ऐसे में विशेषकर उदयपुर संभाग के क्षेत्रों व कोटा और जोधपुर संभाग के उदयपुर संभाग से सटे इलाकों में अगले 2-3 दिन मौसम खराब रहेगा। यहाँ के किसान भाइयों को फसल कटाई का कार्य स्थगित रखने की आवश्यकता है, जबकि शेष भागों के किसान भाई अगले 5-6 दिन बारिश नहीं होने के मौसम को ध्यान में रखते हुए फसल कटाई का कार्य जारी रखें। शुरू किया गया कार्य 27 सितंबर तक निपटाने का प्रयास करें। हालांकि पश्चिमी राजस्थान के सभी भागों से मानसून विदा हो चुका है। अगले 2-3 दिनों में पूर्वी राजस्थान के कुछ भागों समेत गुजरात, हरियाणा और पंजाब के कुछ और हिस्सों तथा हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के कुछ भागों से दक्षिण पश्चिम मानसून के विदा होने के लिए परिस्थितियां अनुकूल बन रही है। लेकिन 25 सितंबर के आसपास बंगाल की खाड़ी के उत्तर पूर्वी भागों में एक नया निम्न दबाव का क्षेत्र उभरने और इस तंत्र के उत्तर पश्चिम में आगे बढ़ते हुए मजबूत होकर डिप्रेशन तंत्र में तब्दील होने की संभावना है। ऐसे में यह तंत्र 27-28 सितंबर को राजस्थान के करीब पहुंचने पर राज्य के अलग अलग भागों में हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश का दौर शुरू होने की संभावना है। हालांकि मौसम परिस्थितियों में फिलहाल परिवर्तन भी संभव है, लेकिन यह तंत्र राज्य के करीब पहुंचता है या फिर राज्य में प्रवेश करता है तो 28 सितंबर से 4-5 अक्टूबर तक भरतपुर संभाग से लगाकर जयपुर, अजमेर, उदयपुर, जोधपुर, कोटा और बीकानेर संभाग के अधिकांश भागों में हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश के कारण मौसम खराब रह सकता है, जिससे फसल कटाई के दौरान किसान भाइयों को बहुत अधिक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए अगले 3-4 दिनों तक आगे के मौसम के बारे में स्थिति स्पष्ट होने तक 28 सितंबर से 5 अक्टूबर तक खराब मौसम की संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए अपना कृषि कार्य जारी रखें। आगे मौसम में जो भी महत्वपूर्ण बदलाव होगा, जिसकी नवीनतम जानकारी आपको इस चैनल के माध्यम से हर रोज मिलती रहेगी। दोस्तों, चंद्र ग्रहण के आसपास 15 दिनों में अमावस्या को एक सूर्य ग्रहण भी होता है। तो 15 दिन पहले भारत में चंद्र ग्रहण दिखाई दिया था और आज सूर्य ग्रहण है। लेकिन दोस्तों, यह ग्रहण आज विदेशों में है। भारत में दिखाई न देने के कारण हमारे यहाँ पर इसका कोई भी यम सूतक भी लागू नहीं होगा। और दोस्तों, आज विष्णुई पंथ के संस्थापक गुरु जंबेश्वर जी भगवान का उनके मुक्ति धाम मुकाम में भरपूर मेला लगेगा। दोस्तों, आपको जानकारी के लिए बता दूं कि ईस्वी सन 1451 में नागौर जिले के पीपासर गांव में लोहट जी पवार के घर उनका जन्म हुआ था। 34 साल की उम्र में सन 1485 में उन्होंने बीकानेर जिले के समरथल दौरे पर विष्णुई समुदाय की स्थापना की थी। उन्होंने समुदाय के लिए 29 नियम बनाए। 20 और 9 यानी कि 29 नियमों का पालन करने वाले समुदाय का नाम विष्णुई रखा गया, जिसमें पर्यावरण संरक्षण और अहिंसा को महत्व दिया गया। गुरु जंबेश्वर जी को भगवान विष्णु जी का अवतार भी माना गया है। गुरु जंबेश्वर जी ने बीकानेर जिले के नोखा तहसील से 15 किलोमीटर पूर्व में मुकाम गांव में ईस्वी सन 1536 में समाधि ली थी और उनके समाधि स्थल पर हर साल आश्विन और फाल्गुन माह की अमावस्या को भरपूर मेला लगता है। दोस्तों, इस भव्य मेले में पूरे भारत के अनेक स्थानों से विष्णुई समाज के लोग पहुंचते हैं और गुरु जंबेश्वर जी के 8 धाम भी कहे जाते हैं, जो इस प्रकार है: पीपासर, समराथल, मुकाम, जाम्बुड़ाव, जांगड़ू, रोटू, रालासर साथरी और लोधीपुर। तो दोस्तों, आप सभी तक साझा करने के लिए जानकारी हम तक पहुंचाई है विष्णुई समाज के भाई मुनीराम जी जानी, सामतसर, बीकानेर से।
तो दोस्तों, आप मुक्तिधाम मुकाम में गुरु जम्बेश्वर जी के मेले में आज जरूर पधारिएगा, आपको निमंत्रण है। और आइए अब विशेषज्ञ वार्ता के अंतर्गत आज आपको सुनवाते हैं AIR जोधपुर द्वारा अनुप्रसारित भेंट वार्ता कि घर में पालतू कैट और डॉग की देखभाल कैसे करें। सगला किसान भैया ने घणे मानसू राम राम। किसान भैया, आज अपन तकलीफ दी हाँ डॉक्टर संगीता चौधरी जी, जिका की पशु चिकित्सक है पोली क्लिनिक रातानाडा में। डॉक्टर साहब आप घणे मान राम राम जी। धन्यवाद और राम राम सभी को। डॉक्टर साहब, आज आप बात करनी चाहवा जिका डॉग और कैट है, जिका पेट से नहीं आप घर में पालिया करा, हाँ जी, इन बारे में। हाँ जी। तो सबसे पहला मैं आपने पूछनी चाहूँ कि जिका डॉग और कैट है इन माओ कद अलग कर देना चाहिए। हाँ, जो भी पेट्स पालते हैं उनको मैं स्पेशल ये जानकारी देना चाहूंगी कि पेट्स को कम से कम 45 दिन की आयु पे उसकी माँ से अलग करना चाहिए, ताकि उसको दूध पूरा मिल सके और इसके थ्रू उसको जो इम्यूनिटी है, जो उसका रक्षा तंत्र है, वो मजबूत हो सके। तो कम से कम 45 दिन पे बच्चे को उसकी माँ से अलग करें। उससे पहले अगर अलग करोगे तो वो कई बीमारियों से प्रभावित हो जाएगा। और उन बाद में करा तो 45 दिन बाद में? हाँ, बाद में आप कर सकते हो, लगभग 2 महीने तक। अच्छा अच्छा। जी को पेट्स आप रख रखाव और स्नान वगैरह इनकी का करावा? वैसे मैं बताना चाहूंगी कि पेट्स में जैसे अपने पसीने की ग्रंथियां होती है, जो भी आपने पसीनो आवे है तो इनके ऊपर पसीने की ग्रंथियां नहीं होती, तो इनको नहलाने की इतनी ज्यादा आवश्यकता नहीं पड़ती। इनके पसीने की ग्रंथि होती है फुट नीचे, जो पांव का तलवा होता है उस पे। तो इसलिए इनको 3 महीने से पहले की उम्र पे नहीं नहलाना चाहिए और इनको स्नान भी 15-15 दिन से महीने में मतलब 2 बार करवाना चाहिए। इन वास्ते आप शैम्पू वगैरह भी लगाना पड़े? हाँ सा, इनका शैम्पू अलग आता है। अपना ह्यूमन वाला जो हम यूज करते हैं वो शैम्पू इनमें यूज नहीं किया जाता, क्योंकि इनका बॉडी और स्ट्रक्चर और इनका कोट अलग होता है हमसे। अच्छा, एज का पेट्स है इनमें वैक्सीनेशन और डीवॉर्मिंग वास्ते कई प्रावधान है? जैसे अपने बच्चों में टीकाकरण किया जाता है, वैसे ही इनमें भी काफी बीमारियां होती है जिनसे बचाव के लिए इनके पहले साल में टीके लग जाने उचित रहते हैं। तो सबसे पहले 45 दिन की उम्र पे इनमें 7-8 बीमारियों के जो आवश्यक बीमारियां हैं उनका टीका लगाया जाता है। तो पहला टीका इनमें लगना चाहिए 45 दिन की उम्र पे। फिर उसका बूस्टर लगता है, सेम ही बूस्टर मीन्स उसको और इनिशिएट करने के लिए 1 महीने से लगाया जाता है। और जो रेबीज बीमारी होती है, जो ह्यूमन में भी फैलती है, जो अपने इंसानों में फैल जाती है, तो उसका टीका 3 महीने की उम्र पे लगता है। अच्छा, अगर कोई डॉग वगैरह अपन बाइट कर ले और अपने महीने रेबीज हो जावे, हाँ जी, तो रेबीज रोग अपन नहीं वे और डॉग अपन नहीं खावे, इन वास्ते अपन ने कहीं ध्यान रखना? इन वास्ते अपन ने डॉग और कैट दोनों के रेबीज टीको लगवानी जरूरी है। वो मिनिमम 3 महीने की उम्र पर लगे। अच्छा। और फिर भी अपने को जो भी पेट पालता है, भले उसको बाइट हो या नहीं हो, सालाना 1 टीका लगवा लेना चाहिए। अच्छा, पेट जी की पेट्स पालते हैं। हाँ जी, हाँ, पेट जी की कीड़न दवाई है कितना महीना देनी चाहिए अपन? मिनिमम 30 डेज की उम्र पे पेट्स को डिवॉर्मिंग करवानी चाहिए, क्योंकि ये कुछ भी गलत खा लेते हैं तो पेट में कीड़े होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। अच्छा। कई लोग शिकायत लेके आते हैं कि हम अच्छा खिलाते हैं फिर भी हमारा डॉग मतलब तंदुरुस्त नहीं हो रहा, तो उसके लिए मतलब उनको डिवॉर्मिंग करानी जरूरी होती है। और शुरुआत के 6 महीने लगातार हर महीने देना जरूरी होता है। अच्छा, आपा जी की एल्बेंडाजोल गोली लेवा? हाँ, एल्बेंडाजोल आपा लेवा, एल्बेंडाजोल, फेनबेंडाजोल, अलग अलग कंपनियों के नाम से, ब्रांड नेम। तो इनका थोड़ा डोज इनके वजन के हिसाब से होता है। जैसे 10 किलो वजन के ऊपर 1 गोली आती है, और 10 किलो से जो छोटा पप्पी होता है पेट्स में, उसमें पर ml मतलब पर kg बॉडी वेट 1 ml देते हैं। और वो लगातार नहीं देनी होती है, फिर पॉइजनिंग हो जाती है। तो महीने में 1 ही बार देनी होती है 6 महीने की उम्र तक। अच्छा है जी का पेट है अपने कहीं कहीं खाना खिलाना चाहिए अपन? हाँ, पेट्स, ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। लोग क्या करते हैं, पेट्स पाल लेते हैं लेकिन जो खुद खाना खाते हैं वही उनको देने लग जाते हैं। तो इनको क्या मीठा और नमकीन नहीं दिया जाता ना, हम जो सब्जी खाते हैं वो इनको दी जानी चाहिए। और सबसे कॉमन मिस्टेक ये होती है कि हम इनको दूध देते हैं, जो ये लैक्टोज इंटॉलरेंट होते हैं पेट्स, तो इनको दूध नहीं दिया जाना चाहिए। हम घर का जो खाना दे सकते हैं उसमें दही, चावल, खिचड़ी बिना नमक मिर्ची के, और चीज, पनीर, केला, पपीता, एग्स, जो मांसाहारी लोग हैं वो उनको मीट्स लेकिन बॉइल्ड दे सकते हैं उबाल के। अच्छा, ये जगह लोग बाग है बिस्किट वगैरह खिलावे अपने पेट्स ने, तो ऐसा ही है? हाँ, इनके खुद के बिस्किट्स आते हैं, खाने वाले में ग्लूकोज होता है, तो इन वजह में डायबिटीज वगैरह हो सकती है? डायबिटीज रहती है इनको। अच्छा, कोई पेट में अगर डायबिटीज लक्षण है तो कई ठा पड़ी उन्हें पालन वाला ने? टेस्ट वगैरह होते हैं, उनकी जांचें होती है, खून की जांच करवाना चाहिए। और डॉग हैवी हो जाएगा
लिथार्जिक हो जाता है, चलने फिरने में दिक्कत आने लग जाती है, आलसी हो जाएगी। आलसी हो जाएगा। और 2 तरह की होती है, एक में वजन बढ़ जाता है, एक में वजन घटने लग जाता है। अच्छा, है अपने बीज वाली जी की सब्जियां और फ्रूट है, और क्यों नहीं खिलाना चाहिए इन्हें? बीज से एक्चुअली जैसे कुछ लोग इनको, कुछ पेट्स जो पशुपालक होते हैं, इनको टमाटर खिलाने लग जाते हैं, तो हमने देखा है कई डॉग्स में ये पत्थरी का कारण बनते हैं। तो बीज वाली चीजें इनको नहीं खिलानी चाहिए। कैट और डोगरी, हाँ जी। इन्हें सामान्य बीमारियां कहीं कहीं है और कहीं कहीं इलाज है ना? हाँ, जैसे वो हम टीका लगवाते हैं ना कुछ बीमारियों से बचाने के लिए, तो सीजन वाइज अलग अलग बीमारियां चलती है। जैसे सर्दियों में इनमें पार्वो डिजीज होती है, जो छोटे बच्चों में, छोटे पपीज में कॉमन होती है, और फैटल जो घातक बीमारी है ये, इसके लक्षण जानने ज्यादा जरूरी है। जब भी आपका डॉग को उल्टी, दस्त, खूनी दस्त लगना स्टार्ट हो जाए, तो उसका बॉडी वेट, जो उसका वजन बहुत तेजी से कम होना स्टार्ट हो जाता है, तो ऐसी कंडीशन में तुरंत पशु चिकित्सक को संपर्क करें। और इन्हीं बीमारियों से बचाने के लिए इनको टीके लगाए जाते हैं, ताकि और भी जैसे गर्मियों में हीट स्ट्रोक हो जाता है, तो गर्मियों में इनको बाहर धूप में ना निकालें, उनमें इनको काफी हाई फीवर हो जाता है। नॉर्मल इनका टेम्परेचर 102 होता है। अच्छा। तो 106, 107 तक हीट स्ट्रोक चला जाता है, तो उसमें मिर्गी भी आने लग जाती है, ताड़े, जिसको देसी भाषा में बोलते हैं, ताड़े आने लग जाती हैं। और जो अभी बारिश का मौसम चल रहा है, इसमें कॉमन बीमारियां जो है फंगल और ये स्केबीज, मेंज की ज्यादा समस्या आ रही है, और बाल झड़ने की प्रॉब्लम भी अभी चल रही है। अच्छा, इन बारिश के मौसम में जी की बीमारियां है, हाँ जी, स्किन हाँ जी, इन वास्ते कहीं कहीं ध्यान रखना चाहिए जापान है। हाँ, ये स्किन की कुछ बीमारियां हैं जो हम में भी फैल सकती है, तो पैट्स को दूसरे पैट से अलग रखना है। जैसे फंगल होता है वो हम में भी फैल जाता है, तो उनको अपने बिस्तर पे नहीं आने देना चाहिए, और उनको अलग रखना चाहिए। और एक क्या कहते हैं, इनके अकॉर्डिंग जो फंगल के अलग शैम्पूज आते हैं, इनका ट्रीटमेंट भी अलग चलता है, वो यूज करना चाहिए। अच्छा, अपने जी की रातानाडा में पोली क्लिनिक है, इनमें कहीं कहीं सुविधा है, पेट में कोई दिक्कत वगैरह आवे तो वे कर संपर्क कर सके आप? हाँ जी, इसमें जैसे हमारे एक लैब भी है जहाँ पे खून वगैरह की जांचें होती है, बड़े जानवरों के भी सारी सुविधाएं उपलब्ध है, एक्सरे फैसिलिटीज भी है, और जैसे फंगल का ये टेस्ट वगैरह सब यहाँ हो जाते हैं। और रेबीज जो है, जो मुख्य बीमारी है, जो मतलब बड़े जानवरों में, छोटों में, सब में, और ह्यूमन में भी, जो जूनोटिक है, तो इसके टीके हमारे यहाँ फ्री में लगते हैं। अच्छा, तो और कोई आप जी का डॉग और कैट है ना, जी का मालिक वगैरह है या जी का पालन वाला है, बहन आप कहीं कहना चाहो? मैं उनसे यही निवेदन करना चाहूंगी कि पेट्स एक छोटे बच्चे की तरह केयर मांगते हैं। उनको आप एक बच्चों की तरह पालो, और अच्छा सा मतलब उसको ट्रेनिंग भी उसको सही टाइम पे दी जानी जरूरी है। सिर्फ ये एक मतलब पालना अलग चीज है, देखा देखी अलग है, लेकिन पेट्स को अच्छे से पालोगे, केयर करोगे, तो वो भी आपको उतना ही देगा। बिल्कुल। हाँ जी। तो डॉक्टर संगीता चौधरी जी का पशु चिकित्सक है, पोली क्लिनिक रातानाडा में, और इतनी बढ़िया जानकारी दी पेट से बारे में, किकर रख रखाव बहनों करना है, किकर बहन पालना है, किकर रखना है, इन वास्ते आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो साथियों, इस भेंट वार्ता के साथ ही आज के मौसम अंक का समय समाप्त हो रहा है। कल इसी समय फिर मिलने के बाद एक साथ आपसे चाहूंगा अनुमति। नमस्कार। राजस्थान के हर जिले, गांव और ढाणी की दैनिक मौसम जानकारी और सबसे सटीक ज्योतिषीय मौसम भविष्यवाणी जानने के लिए आपके अपने कृषि जगत अचल सिंह देवराज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं।